Hello bachchon, let's read the question. The question says the IE1 and IE2 of three elements A, B and C are given in kilojoule per mole. Here for three elements A, B and C, IE1 and IE2 are given. Identify the element which represent a non-metal. Option 1 A, option 2 B, option 3 both A and B and option 4 C. First of all, let's check the key concept. The key concept of this question is that ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an element in its gaseous state. एलिमेंट अगर गैशियस स्टेट में है तो जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेटल्स और नॉन मेटल की बात की है, तो मेटल्स वो होते हैं जिनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। लो क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि उन्हें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, इसीलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होता है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट दिए हैं ए, बी और सी। IE1 ए के लिए दिया है 400, बी के लिए 550 और सी के लिए 1150। और IE2 यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ए के लिए दिए है 2650, बी के लिए दिए है 1070 और सी के लिए है 2090। अब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कंपेयर करें तो इसकी है 400, इसकी 550 और इसकी है 1150, तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसके चांसेस हैं कि ये एक नॉन मेटल होगा। अब अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जो ए है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो है और इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो एलिमेंट है वो होना चाहिए एल्कली मेटल, क्योंकि एल्कली मेटल का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वेरी लो होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है तो इसलिए उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बी है उसकी फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही लो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसके चांसेस हैं कि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। और जो सी है उसकी दोनों ही वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई हैं वैल्यूज़, और दोनों ही वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके चांसेस हैं कि ये नॉन मेटल होगा। तो आउट ऑफ द गिवन ए, बी एंड C represent a non-metal. So the correct option is option 4. Hope you understood the solution well. Thank you.